सबको जय जोहार। थाकित नहीं क्या पक्को लगे रेडियो में जोश जुनून है, और ये जोश जुनून अवश्य ये बहरी सरकारों को, ये जो जोश जुनून है, ये जोश जुनून अवश्य इन बहरी सरकारों के कान खोलने का काम करेगी। और जो सरकारें हैं या जो सिस्टम है हक अधिकारों की नजरअंदाजी करते हैं, तो अवश्य एक दिन आएगा उनको मजबूरन भी करना पड़ेगा। मैं मेरी बात को शुरू करूं इससे पहले एक तो मैं सुझू हमारा आयोजन कमेटी विचार की तो मन का अभी 11-12 बजे थे लगाड़ी में 5-6 बजे तक सब बेहे और आप सब बैठे हुए, तो एक बार सबसे पहले आप सबके लिए जोरदार तालियां बजा दी जाए। बिजी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 1 महीना तक की तैयारी करें, और तैयारी करवा में कई साथी हैं तो झटला से आयोजन करता है, और बीपीएम की जो वॉलेंटियर की टीम है आना बल्ले एक जोरदार तालियां बजा दी जाए। दूसरी बात, तीसरे नंबर, पूरे जिले की 353 ग्राम पंचायतें और ग्राम पंचायत ना सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी वर्ग जणी 1-1 रुपया इकट्ठो करीने आज टेंट लागू है, आज साउंड लागू है, आज एलईडी लागेगी, आज अगली जी व्यवस्था है, ये व्यवस्था समाज में सहयोग की थाजी है। ये एक बार जोरदार उन सबके लिए तालियां बजा दो जिन्होंने जी जान से इस व्यवस्था को कायम करने के लिए सहयोग दिया। और चौथा नंबर, हमें विचार की तो तर लागे तो मनगन थोड़े पानी की व्यवस्था करा, पर पानी पीधु पण अणावड़े बोतल कई पड़ जाए तो जाने से पानी पाइप ने बोतल लागी दी जाए तो सब बोतल हाई लीन जाजो। ये भी आदिवासी परिवार वाला विचारता रहा, इसके गंदगी नहीं करवी पड़े। स्वच्छ भारत मिशन ते बार हिट जाए, लेकिन आदिवासी आदि अनादि काल थकी सिंधु घाटी सभ्यता थकी स्वच्छता की बात करे तो जकला सी बोतल पड़ जाए, कार उठा भी नहीं था वो तुझे कि अन्य आप जान गंदगी करेंगे तो जकला सी बोतल ने केड़ा के वैसे वे ममरी बच्चे कई पड़ जाए कागज ते है तो आपड़े आपड़े, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आ मैदान भी आपड़ो है, आ एरियो आपड़ो है, आ जगह भी आपड़े है, એટલે આપણે सफाई करनी। अब मैं मेरी बात को शुरू करूं, मैं विचार करता तो 5:30 बजी गया मन का थाकी के वेंगा सब ते केमनो थाएगा कटली तन 5 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, 15 मिनट बोलो, विचार करता तो। लेकिन आप सबकी जो मंशा है, आप सबने एक दृढ़ संकल्प लिया है और एक आस जगी है कि समाज को नई दिशा मिलेगी, एक सुधार होगा और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज जीवित रहेगा, और हमारा संवैधानिक अधिकार, हमारा जल जंगल जमीन की लड़ाई, ये हमारा जीतन का ये आशा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि ये जो दिवस है क्यों मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ आजीवन दाड़ो नहीं है, एक तारीख नहीं है ये। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमको, इस देश को और इस दुनिया को ये एहसास कराने का दिन है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, ये एहसास कराने का दिन है आज का दिन। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमारे पूर्व वक्ताएं खड़ा 11 बजे तक लगाने में बार तक सब भी अपनी अपनी बात मिली। ये दिवस हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज आधुनिकता के युग में विलुप्त हो रहे थे, समाप्त हो रहे थे, तो सारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने, बड़े लोगों ने मिलकर विचार किया कि विश्व आदिवासी दिवस घोषित होना चाहिए। उन्होंने विचार किया कि इस धरती को बचाना है, इन्होंने सोचा इस कुदरत, इस प्रकृति को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, तो सबसे
सबसे पहले आदिवासी को बचाना पड़ेगा, इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ। अन्य किसी भी समाज के नाम से दिवस घोषित नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी वर्ग यूएनओ में बैठा था उनको विचार समझ में आया, अगर आदिवासी रहेगा तो हर समाज जीवित रहेगा, मानव जीवन, मानव मात्र, जीव मात्र सब जीवित रहेंगे, ये कल्पना की। तो आप समझ लो कि आदिवासी समुदाय कितना महत्वपूर्ण है। आज लोग कहते हैं कि आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाना है, थोड़े मानक कहें कि आदिवासी समुदाय असभ्य है, सभ्य परापू है। आप इतिहास के पन्ने खंगाल के देखो, आदिवासी समुदाय सिंधु घाटी सभ्यता से लगा के आज तक सभ्य रहा है। आदिवासी समुदाय से आपको सभ्यता सीखने की जरूरत है, न कि आदिवासी समुदाय को सभ्य बनाने की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का पिछड़ापन, उनकी असभ्यता को दूर करने के लिए मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों की पिछड़ापन, उनकी असभ्यता को दूर करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए मनाया जाता है, ये परिभाषा देते हैं। विश्व आदिवासी दिवस इस धरती को बचाने के लिए, मानव जीवन को बचाने के लिए मनाया जाना बड़े दुख की बात है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम सागवाड़ा में तैयार की दोणी आपणी तो तमी है ते संदो करीने आली नहीं बार भी जणी नहीं आली तो अणी भी 5-5 रुपया 2-2 रुपया 10-10 रुपया 50-50 रुपया आ जावेंगा। और सरकार 50 लाख रुपया खर्चो करीने सागवाड़ा में कार्यक्रम करे, कटला 80 लाख ते कागज डीटू तो एक फिर 3.5 लाख और कैरियर पूरे राज्य में 50 लाख टीएडी नो पैसो, केनो पैसो आपने पैसो, और 50 लाख रुपया खर्चा करीने कटल मनकन हादिनो 500 जन हाजिर बेगरीन 50 लाख रुपया खर्चा करें, और ये आदिवासी समुदाय ने अपने खुद के पैसे लगा के ये लास्ट 5 से 7 लाख रुपए के अंदर ये इतना बड़ा लाखों की संख्या में कार्यक्रम किया। कई नेता कहीं कि आदिवासी समाज ने चिट्ठी एक पानी है, कई नेता कहीं आदिवासी समाज के लिए हम ये कर रहे हैं। मैं देख रहा था सोशल मीडिया माते, ट्वीट माते, फेसबुक माते हेत्ता नेता हेत्ता दिवस की बधाई आली, हर दिवस की बधाई देते हैं। मैं लिस्ट निकाल के लाया हूं, जो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी का आदिवासियों के लिए कल्याण का काम करूंगा, मोदी जी ने विश्व आदिवासी दिवस की आज बधाई नहीं दी अभी तक। कहते हैं कि आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, क्या कहानी है? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी अभी तक आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। वो गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं, रक्षाबंधन की भी बधाई दी, हर त्योहार की बधाई देते हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बिठाए हुए कह रहे, लेकिन उन्होंने आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये बधाई है नहीं, ये खबर है पत्थर की हड्डी से भाई, उपराष्ट्रपति हड्डी क्या नहीं किया। वर्तमान राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम बनाने के लिए कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को, आम जनता को परेशान कर रहे हैं, वहां बुला रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर से भी अभी तक विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी इन्होंने। देश के केंद्रीय मंत्री हैं जे उराव, आदिवासी डिपार्टमेंट के मंत्री है, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये उनकी लिस्ट है, इन लोगों ने अभी तक बधाई नहीं दी। अमित शाह जी ने बधाई नहीं दी, प्रियंका गांधी ने भी बधाई नहीं दी, टीएडी के मंत्री ने बधाई नहीं दी, और उदयपुर वाले तो नहीं देंगे, आपको पता ही है मैं किसके लिए कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि आदिवासी हमने मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के 80 लाख के आसपास आदिवासी हैं, वो सारे आदिवासी विश्व दिवस मना रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदिवासी होने के बावजूद आदिवासी दिवस की बधाई नहीं दी। ये बधाई क्यों नहीं दी? ये बधाई इसलिए नहीं दी कि नागपुर से आदेश नहीं मिला। कहां से आदेश नहीं मिला? नागपुर से आदेश नहीं मिला।
जो जानते हैं भाई वो पता है क्यों नहीं मिला होगा। बधाई देने वाले भी हैं, इनको भी कहेंगे। नीतीश गडकरी जी ने बधाई दी, नीतीश गडकरी जी ने भी बधाई दी, राहुल गांधी जी ने बधाई दी और डरते डरते बाबूलाल जी ने भी बधाई दी। ये जानना जरूरी है कि आदिवासियों की बात करने से मात्र ये जानना जरूरी है कि ऊपर दिखावे के लिए आदिवासी की बात करते हैं लेकिन आदिवासी दिवस की बधाई नहीं देते हैं। ऐसे नेता, ऐसे पार्टी वाले लोगों को भी जानने की जरूरत है अपन को, कि पहचानना जरूरी है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। आज दिख गया है कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो नेता आदिवासी की भलाई की बात करते हैं लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को बधाई नहीं दिया। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि नागपुर से आदेश नहीं मिला। और नागपुर से आदेश इसलिए नहीं मिला, आप सब जानते हो क्यों नहीं मिलेगा। इस बार आदिवासी दिवस की थीम क्या है? 1994-95 से आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, हर साल में एक थीम उद्देश्य है। इस बार ने थीम हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस बार की थीम यह है कि आदिवासी समुदाय की इतिहास, आदिवासी समुदाय की संस्कृति, जल जंगल जमीन की लड़ाई, उनकी रूढ़िगत परंपरा, उनके पूर्वजों का संरक्षण, उनका प्रचार कैसे किया जाए। और करने का उद्देश्य रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब ऑनलाइन AI के जमाने में हमारे अधिकारों को कैसे संरक्षण करना है, ये थीम है इस बार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज बात होती है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर नो अर्थ होता का खबर है? खुद ने पोगमाते उठावो पड़े एम कई बा पेल कहता नहीं कहता कि खुद ने पोगमाते उबो थाय ते पढ़ना वो कहता नहीं कहता। तो खुद ने पोगमाते उबो थावानो अर्थ ही थाय कि आत्मनिर्भर। देश के बड़े नेता कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, लेकिन आदिवासी समुदाय आजादी से पहले आत्मनिर्भर था। लेकिन आज आप लोगों ने आदिवासी समुदाय को अपंग कर दिया है, परजीवी बना दिया है, लेकिन हमको दोबारा आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर हर था आजादी थी कि पहले राजा रजवाड़ा हो, मुगल था, अंग्रेज था, आपण माते अत्याचार हरती करता, तोप ने बंदूक लेना पड़ा। हमारा पहाड़ छीनना होता, हमारा जंगल छीनना होता तो क्या लेके आते? तोप ने बंदूक नहीं लेना पड़ा। तो हमारा समाज हज्जा कामटी गोपेण बालाथे के आनंद मुकाबलो करते। मतलब आजादी से पहले हमारे पे अत्याचार हथियारों से हुआ करता था। हमारा समाज आत्मनिर्भर था, हथियारों से उनको वार करता था और उनको भगा देता था। अब आजादी के बाद क्या हो रहा है? कलम और कागज से अत्याचार हो रहा है। आज बाप दादा हम हर्जा कामटी लाइन तैयार रहता, तो अपने बंदूक ने पकड़ता। आजादी से पहले हथियारों से हमला होता था, आज कागज और कलम से हथियार हमला हो रहा है हम पे। और हमारा समाज कागज और कलम में मजबूत नहीं रहा है अभी तक। कलम और कागज में हमारा समाज आत्मनिर्भर नहीं है, इस वजह से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हथियारों से तो आत्मनिर्भर था, तो रजवाड़ों को, अंग्रेजों को, मुगलों को सबको भगाया। लेकिन आज कलम और कागज से अत्याचार हो रहा है हमारा। कागज में लिख रहे हैं। पहला हमला हुआ भील प्रदेश को अलग करने का, कागजों में 4 राज्यों में अलग करके डिवाइड कर दिया। हमारे पूर्वजों को पता चला होगा 10 साल बाद, 5 साल बाद। कागजों में हमारी बोली भाषा, भीली भाषा की जगह लिख दिया बागड़ी। कागजों में हमारे भाई भील थे, लिख दिया उन्होंने मीणा, रावत, सिसोदिया। कागजों में ये धरती हमारी, वास्तविक धरती हमारी थी, लेकिन कागजों में लिख दिया ये तो किसी और की धरती है। कागजों में वो पहाड़ हमारा, मतलब ऐसे तो वो पहाड़ हमारा था, लेकिन कागजों में उन्होंने वापस हमला करके वो पहाड़ छीन लिया। देन माता डोंगरों नो बड़ा भी बीजू नाम फतकड़ी, बड़ा डोंगरा नो नाम। तो आजादी के बाद हम पे कौन सा हमला हुआ? कलम और कागज से। और कलम और कागज से मेरा समाज आत्मनिर्भर नहीं था, इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है।
अब कलम और कागज की बात आती है, हमारा समाज पढ़ने लगा। अब हमला किससे हो रहा है? धर्म के आधार पे, धर्म में बांट के। अभी हमला किससे हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के माध्यम से ऑनलाइन पैसा काढली नहीं काढली खबर पडवाती। पहले ते चोर आता, रात्री दरवाजा खकडाता, पसे मौका मिळतो ते चोरी करता। एक बार बड़ा चोर दरवाजों में खकड़ाता है, ताकता भी नहीं, फोन मारते इंटरनेट फटाफट चेक करीन जुईली किने खत्म कटला पैसा है हमार बाजू लुटीली। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आजादी से पहले दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए यह समाज आत्मनिर्भर था। आजादी के बाद कागज और कलम ऑनलाइन के तरीके से हमारे समाज के भोले भाले लोगों पे अटैक हो रहा है, वो नहीं संभाल पा रहा है। आदिवासी समाज के इतिहास की बात आती है, एनसीईआरटी है या सीबीएसई है, इन पाठ्यक्रमों में हमारे समाज के इतिहास को नहीं पढ़ाया हम लोगों ने। और छोटा मोटा इतिहास भी था, छोटा मोटा इतिहास था, इन्होंने हटाने का काम कर दिया। नई किताब लेके घूम रहा था, तो कई साथी कहता फांसी वाली सोपड़ी नहीं था उनके तमन पुस्तक। 5वीं क्लास की सोपड़ी है, 4 साल पहले सोपड़ी ने मोरे से मेरे पेज तो टाइम लगेगा पेज माते बोला तो कालीबाई, नानाबाई खाट, सेंगाबाई, रास्तापाल कांड जो हत्याकांड हुआ था, इनो फोटो तोड़ी पुस्तक माते। ए बार सरकार आमची आणि सरकारी आ एवो फोटो लगा जो कालीबाई नो नानाबाई खाट में हमारो इतिहास नो फोटो हटावी दीधो है सरकार है। 3 साल पहले आणि सोपड़ी में पेज नंबर 97 माते कालीबाई नो पूरो इतिहास लखेलो तो। और ए बार अणी सोपड़ी में अणी जगह 5000 साल पुरानी काल्पनिक बात लेकिन बनावी। अरे तुमको दिक्कत बाप पार्टी से थी, कालीबाई नानाबाई खाट से क्यों दिक्कत है आप लोगों को? सेंगाबाई से क्यों दिक्कत है? संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज से क्यों दिक्कत है? बाप पार्टी का तो सिर्फ नाम ले रहे हैं, वास्तविक दिक्कत आदिवासी समाज के महापुरुषों से है, आदिवासी समाज के इतिहास से उनको दिक्कत है। इसी किताब के अंदर टीचर डे मनाया जा रहा है। टीचर डे सर्वपल्लवी राधाकृष्ण अध्यापक दिवस नाम थे की घोषणा करी थी। अरे टीचर डे आप सर्वपल्लवी राधाकृष्ण, इन पे आरोप लगा था, एक टीचर ने उनके जो शिष्य था उसने लगाया था कि इन्होंने मेरी थीसिस चोरी की थी। थीसिस चोरी का, उनकी थीसिस चोरी का आरोप लगा था। मैं इनको अपमानित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन टीचर्स डे के लिए सावित्रीबाई फुले का क्यों नहीं मना रहे आप लोग? अरे भैया ऑर्डर करने कह रहा हूं। इस इतिहास को समझना पड़ेगा। समय ज्यादा हो गया है। आज बिरसा मुंडा को उन्होंने पेटेंट करने का काम किया। एक सभी मांग आप लास्ट आप सब हाथ खड़ा करके सरकार तक मैसेज करना है कि जितने हमारे एनसीईआरटी और स्कूलों में पढ़ावा वाली सोपड़ी ही आणि सोपड़ी में एक किताब अलग था कि आप भी सुझे आणि किताब में मात्र आदिवासी समाज नु इतिहास, संस्कृति और अधिकार छपा पड़ेगा। क्या हुआ? सब एग्री नहीं है। एक किताब ऐसी आनी चाहिए, उस किताब में मात्र आदिवासी समुदाय का इतिहास और उनकी परंपरा, उनकी जीवनी को लिखना के काम करना है। बिल प्रदेश की मांग की बात आती है। आज जिस तरह से हमारे लोगों को अत्याचार किया जा रहा है, 4 राज्यों के अंदर बांट दिया गया और आज कह रहे हैं कि यह नहीं करना है। और एक लास्ट बार माता बेनथ के अनुरोध है कि नाना सूर्य ने बार 51 कराड़ने के बता 18 साल थाई जाए आना बाद इन्हें कह दो जटले कांड करवावे એટલે कांड करे। और 18 साल में पहले कांड करेंगे तो काट तो जल्दी करना पड़ेगा। आज प्रण लेके जाओ कि हमारी छोटी बच्ची एकांड नहीं करेगा, देसी खावा खाएगा, भूखे पेट चाय नहीं पिएगा, नशो पत्तो नहीं करेगा और जल्दी एकांड नहीं की तो जल्दी काट करना पड़ेगा। काटो पड़े अपनी हकीकत है। 18 साल नहीं खाई जाना बाद देर नहीं कराना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी बच्चों को हमें व्रत नहीं कराना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। और सरकार से मेरा लास्ट अनुरोध
अनुरोध है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाहिए कि झालावाड़ हत्याकांड हुआ, उनमें आपने मुआवजा नहीं दिया, आपने आदिवासियों की डीएनए पे आरोप लगाया और माही और कडाड़ा में पानी खेड़ जालोर में बाड़मेर ली जी कहीं, लेकिन आज डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला आह्वान है बात करता है। समस्त भर्तियों के अंदर यह सरकार आने के बाद जितनी भी भर्ती आई, इन भर्तियों के अंदर इस अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं के साथ अन्याय किया, सभी वर्गों के साथ अन्याय किया। हमारी मांग है 40% जो बाध्यता रखी है उन्होंने हमारे युवाओं को रोकने के लिए, उस बाध्यता को हटाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश। और शायद एक दो कार्यक्रम बेगा लगे, आप इतने समय तक रुके, इन सारी बातों सुना और आप सब ये प्रण लेके जाओ आज कि जिन बातों को सुना है अपने जीवन में अमल लाओगे। वो सुधारण में अकेला नहीं कर सकता, ना बावर्ची अकेले कर सकते, ना हमारे विधायक अकेले कर सकते, हम बोल सकते, हम प्रयास कर सकते। आप सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घर से सुधारा करना है, अपने परिवार से सुधारा करना है और इन्हीं ताकत के साथ एकजुट होकर लड़ना है। आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भील प्रदेश, जय तीर कमान।